रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो राष्ट्र में बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भारत में पहलगाम में हुए, कश्मीर के पहलगाम हिस्से में हुए हिंदुओं के नरसंहार की बात। सिंधु के दरिया में भारत का खून बहेगा, ऐसा कहा है सिंधु जल समझौते के निलंबित होने के बाद पाकिस्तानी गीदड़ बिलावल भुट्टो ने। ये गीदड़ भभकी दी है बिलावल भुट्टो ने। युद्ध के लेकर बहुत सारी बातें कही है जो बकवास के अलावा कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की जनता बहादुर है और किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला करेगी। सरहदों पर तैनात हमारी पाकिस्तानी फौज हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सशक्त है, तैयार है। कैसी बातें कर रहे हो भाई बिलावल भुट्टो, सारी दुनिया को तुम्हारी औकात पता है। खैर, हम यहाँ तुम्हारी औकात बताने तुमको नहीं आए हैं। यहाँ रेडियो हिंदुस्तान पर हम वो खबर बताने आए हैं जो तुम्हारे पास से चलकर हमारे पास पहुंची है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार गुस्से में है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है भारत की सरकार। इसमें सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के साथ ही और भी कई कूटनीतिक निर्णय किए गए हैं। सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने के बाद से पाकिस्तान बिल्कुल बिलबिलाया हुआ है। बिलावल भुट्टो भी बिलबिलाया हुआ है, तभी इस तरह का बयान आया हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून, यानी कि हिंदुस्तान का खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारी है और हमारी ही रहेगी। ये तो वक्त बताएगा बेटा। सबको पता है कि हिंदुस्तान से होकर जा रही है और इस पर पहला हक हिंदुस्तान का है। अगर पानी हमने रोक दिया तो घुटनों पे भी आ जाओगे, लेट भी जाओगे और फिर थूक के चाटोगे, माफ़ी मांगोगे। तब हम सोचेंगे पानी देना है या नहीं देना है। बिलावल भुट्टो ने भारत पर हमला बोला, जुबानी जमा खर्च है ये और कुछ भी नहीं। सखर में सिंधु नदी के किनारे एक जनसभा आयोजित हुई थी पाकिस्तान में, जहां पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भारत पर अपनी जुबान से तीखा हमला बोलने की कोशिश की। एक स्पष्ट शब्दों में उनका बयान आया कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान का हक था और हमेशा रहेगा। अरे बेटा, जिसका हक है वो तो पता चल ही जाएगा और पता चल रहा होगा अभी तक तुमको। बिलावल भुट्टो ने गर्व दी है गीदड़ भभकी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर कोई हमारी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश करेगा तो या तो इस नदी में हमारा पानी बहेगा या फिर हमारा खून या फिर उनका खून बहेगा। नहीं, खून आप ही का बहेगा जी। जो इस पर कब्जा करना चाहता है उसका खून बहेगा, ऐसी बात कही बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ जनसंख्या ज्यादा होने से ये बात तय नहीं हो जाती कि पानी किसका है। ये बात हम तय करेंगे। हम हिंदुस्तानी है कि ये पानी हमारा है, तुमको हम देंगे या नहीं, यह फैसला भी हमारा होगा और ये पानी भी हमारा होगा। पाकिस्तानियों से एकजुट रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने बिलबिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता बहादुर है, किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला करेगी। सरहदों पर तैनात हमारी फौज हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा। फौज से भी पूछ लेते भाई, फौज की तो हालत खराब है फिलहाल। बिलावल ने सिंधु नदी को पूरे पाकिस्तान की साझी धरोहर बताया और देशवासियों से कहा कि एकजुट रहना आप लोग हैं, जरूरत पड़ेगी आपकी है। आपने जंग लड़ने जाना है, हमारे पास बहुत सारे डंडे रखे हुए, उन्हीं को लेकर निकल जाना है और तो कुछ है नहीं हमारे पास। कटोरा है वो लेके जाओगे तो वो लोग हंसेंगे, हंस हंस के मर जाएंगे। कटोरा भी लेके जाना। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी दुनिया को यह बताएगा कि सिंधु नदी पर कब्जा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा जी, ओके जी।
उन्होंने चारों प्रांतों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा नहीं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये चारों भाई भाई हैं। ये चारों मिलकर भारत के हर मंसूबे को नाकाम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बिलबिलाते हुए ये बयान दिया है, उस वक्त में दिया जब भारत में पहलगाम हुआ है, हिंदू नरसंहार हुआ है। भारत में बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है भारत को, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना है। तो ऐसी स्थिति में सिंधु जल संधि जब निलंबित हो गई है तो पाकिस्तान ने इसको युद्ध वाला मामला बताया है। नहीं नहीं, युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तुम पहले ही ना ज़मीन पे आ जाओगे, घुटने पे आओगे पहले, फिर लेट जाओगे। चलो फिर हम आप लोगों से मिलेंगे रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक आप करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। Radio Hindustan.